झारखंड में रोजगार का मसला फिर सुर्खियों में है। जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा नहीं हो पाई। नगर पालिका सेवा संवर्ग और आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए संपन्न हो चुकी परीक्षा का रिजल्ट जारी नहीं किया गया। इन सब की बहुत चर्चा है, लेकिन इसी बीच लोग शायद भूल गए कि जेपीएससी ने अधिकारियों के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए जो परीक्षा ली थी, उसका रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। जेपीएससी को लेकर ही राज्य में सबसे ज्यादा हाय तौबा मचती रहती है। पढ़े लिखे नौजवान नाराज रहते हैं कि सरकार उनसे अधिकारी बनने का मौका छीन रही है, तो वहीं राजनीतिक दल वादा करते हैं कि अब की सरकार बनी तो जेपीएससी की परीक्षा जरूर लेंगे। यह बड़ा चुनावी मुद्दा बनता है हर साल, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाता। इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। 11वीं से 13वीं जेपीएससी की मेंस परीक्षा का आयोजन हुए 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन परिणाम जारी नहीं किया गया है। ये हाल तब है जबकि जेपीएससी ऐलान कर चुका है कि अगस्त के दूसरे सप्ताह में इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी जाएगी। अब अगस्त का दूसरा सप्ताह तो बीत चुका है। आज 17 अगस्त है और ये महीना समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। दिन बीत रहे हैं, लेकिन परिणाम जारी नहीं किया जा रहा है। 16 अगस्त को करीब 200 अभ्यर्थियों का एक दल जेपीएससी अध्यक्ष नीलिमा केरकेट्टा से मुलाकात करने पहुंचा था। पूरे दिन अभ्यर्थी जेपीएससी ऑफिस के बाहर बैठे रहे। 4-5 अभ्यर्थियों का एक डेलीगेशन जेपीएससी चेयरपर्सन से मुलाकात करने पहुंचा था, लेकिन उनको आश्वासन के अलावा और कुछ भी नहीं मिल सका। झारखंड में प्रतियोगिता परीक्षाओं का जो अतीत रहा है, उससे अभ्यर्थी आशंकित है। उनको डर सता रहा है कि कहीं उनका भविष्य फिर अधर में न लटक जाए। करियर ही नहीं है, बल्कि जिंदगी ही दांव पर ही लगी है। कुछ सवाल है, मसलन जेपीएससी मेंस परीक्षा का रिजल्ट जारी करने में देरी की असल वजह क्या हो सकती है? रिजल्ट में देरी से अभ्यर्थियों को क्यों डरना चाहिए? कहीं जानबूझकर तो देरी नहीं की जा रही। क्या रिजल्ट अगले कुछ दिनों में जारी हो भी पाएगा? सवाल इसलिए भी लाजिम है क्योंकि इसमें 7000 होनहार नौजवानों का भविष्य दांव पर लगा है और वे इंतजार करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते। सच पूछिए तो मेंस परीक्षा का रिजल्ट जारी करने में देरी की सही वजह हम भी नहीं जानते। इस देरी की कोई खास ईमानदार वजह नजर भी नहीं आती। 22, 23 और 24 जून को मेंस परीक्षा का आयोजन लिया गया था। आज 17 अगस्त है, माने करीब 2 महीने बीत चुके हैं। इतना वक्त तो नहीं लगना चाहिए था। आयोग कह चुका था कि अगस्त के दूसरे सप्ताह में रिजल्ट जारी कर देंगे, लेकिन नहीं किया। देरी की वजह से ही अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में भी धांधली की आशंका सता रही है। कुछ अभ्यर्थियों ने हमें नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि उनके पास पुख्ता जानकारी है कि रिजल्ट तैयार किया जा चुका है। आयोग की अध्यक्ष नीलिमा केरकेट्टा चाहती हैं कि परिणाम पारदर्शी तरीके से, ट्रांसपेरेंसी के साथ अविलंब जारी कर दिया जाए, लेकिन आयोग के भीतर के ही कुछ लोग इसमें अड़ंगा लगा रहे हैं। क्यों अड़ंगा डाल रहे हैं? शॉर्टलिस्ट किए जा चुके अभ्यर्थियों की रिजल्ट लिस्ट क्यों जारी नहीं की जा रही है? अभ्यर्थी इन सवालों को लेकर परेशान है। रिजल्ट को लेकर चिंता इसलिए भी है क्योंकि आयोग की अध्यक्ष नीलिमा केरकेट्टा 22 अगस्त को रिटायर हो रही हैं। केवल 5 दिन शेष बचा है उनके रिटायरमेंट। नीलिमा केरकेट्टा के जाने के बाद नए अध्यक्ष की खोज होगी, नए अध्यक्ष की नियुक्ति में वक्त लगेगा और रिजल्ट का इंतजार भी बढ़ता जाएगा। सितंबर महीने में ही झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाने की प्रबल संभावना है। इसका मतलब यह है कि आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। सत्ता पक्ष सहित तमाम सियासी दल चुनाव की तैयारियों में लग जाएंगे। फिर रिजल्ट जारी किया जाना बाकी रहेगा और फिर दूर की कौड़ी ही साबित होगी। अभ्यर्थी इसी बात को लेकर डरे हुए हैं कि कहीं मामला फंस न जाए। गौरतलब है कि झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी ने 27 जनवरी 2024 को झारखंड संयुक्त असैनिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी किया था। कुल 342 पदों पर नियुक्ति होने वाली है। इसके लिए 17 मार्च 2024 को प्रीलिम्स की परीक्षा का आयोजन अलग अलग जिलों में बने परीक्षा केंद्रों में किया गया था। 3.5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी प्रीलिम्स परीक्षा में शामिल हुए थे। फिर मुख्य परीक्षा के लिए 7000 से ज्यादा अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया। 22, 23 और 24 जून को मुख्य परीक्षा का आयोजन किया गया। आयोग ने कहा था कि आश्वस्त रहें, परिणाम अगस्त के दूसरे सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा, लेकिन अब सितंबर आने को है। अभ्यर्थियों के सवाल बहुत जायज हैं, बहुत लाजिम है। 7000 अभ्यर्थियों की जिंदगी का सवाल है साहब। साथ ही उन लाखों नौजवानों की उम्मीदों का भी सवाल है जो जेपीएससी की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद है कि उनकी उम्मीद
नहीं टूटेगी। आज की इस वीडियो में हमने बातचीत की जेपीएससी को लेकर। आप देखते हैं, आप जानते हैं कि जेपीएससी या जेएसएससी जो आयोग है, उसके कामकाज का तरीका किस तरीके का है, किस स्तर का है। अधिकारी कितने सजग हैं काम को लेकर, ये बताने की जरूरत नहीं है। सरकार दावा करने को लेकर कितनी सजग है और नौकरियां देने में कितनी सजग है, इसको लेकर मुझे कुछ भी कमेंट या कुछ भी टिप्पणी नहीं करनी। बस बच्चे जो अभ्यर्थी हैं वे इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनकी परीक्षा का प्रतिफल, उनकी परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि आदर्श आचार संहिता इस राज्य में लागू हो जाए और बच्चे की जो इंतजार है वो इंतजार ही रहे। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। मेरा नाम आकाश आनंद है और कैमरे के पीछे हैं नीरज और इस वीडियो को लिखा है हमारे साथी सूरज ठाकुर। शुक्रिया।